নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, डानोर प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद में हैं। नवा अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 4 से कंटिन्यू करेंगे, 4 से 7 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 4.9.4 to 7, 4 नंबर श्लोक। शब्द प्लीज दोहराइए। सतां विवाक्षन्तम अतद्वेदम हरेर। बोलिए ज्ञात्वा सर्वस्य चरिते अवस्थिता कृताञ्जलिं ब्रह्ममायेन कम्भुना पस्पर्शबालं कृपया कपोले। यद्यपि ध्रुव महाराज छोटे से बालक थे, किंतु वे उपयुक्त शब्दों से भगवान की स्तुति करना चाह रहे थे, किंतु अनुभवहीन होने के कारण वे तुरंत अपने को संभाल नहीं सके। प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान ध्रुव महाराज की विषम स्थिति को समझ गए, अतः अपनी अहेतु की कृपा से उन्होंने अपने समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हुए ध्रुव महाराज के मस्तक पर अपना शंख छुआ दिया। He wanted to offer praise to Priyoji, but because he was inexperienced, he could not adjust himself immediately. उस समय अचानक स्तुति नहीं निकला, तो भगवान ने क्या किया? ध्रुव महाराज का awkward सिचुएशन था और शंख ने भगवान ध्रुव महाराज के सर पे छुआ। ये एक बार हम लोग देखेंगे। DHRUV महाराज, देखिए सब स्क्रीन में देखिए, मैं फोटो शेयर कर रहा हूँ। भगवान शंख ध्रुव महाराज के सर पे छू रहे हैं। दाहिने तरफ आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीन शेयर हो रहा है, जहाँ ध्रुव महाराज का सर पे भगवान शंख, भगवान चतुर्भुज रूप में है, भगवान का हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है, शंख ध्रुव महाराज के सर पे छू रहा है। दिखाई दे रहा है दाहिने तरफ? यस प्रभु जी। और ये फोटो में भी आप लोग देख सकते हो, ये शंख छू रहा है, इसमें भी शंख छू रहा है। देखिए शंख को टच कर रहा है। इस फोटो में देखिए शंख छू रहा है। इस फोटो में दंडवत प्रणाम किया, देखिए कितना सुंदर दंडवत प्रणाम किया। गरुड़ जी साइड में खड़े हैं। कल मैंने एक व्हाट्सएप लिंक भेजा था ग्रुप में, कोई देखा? महाराज नवेंद्र महाराज का किसी ने देखा? किसी ने नहीं देखा? हाँ प्रभु। हाँ, उन्होंने बताया कैसे मैं इस्कॉन ज्वाइन किया। ठीक है, वो बाद में दिखाएंगे आप लोग फिर से। आगे पढ़िए माता जी। तात्पर्य: प्रत्येक भक्त भगवान के दिव्य गुणों का गान करना चाहता है। भक्त सदैव भगवान के दिव्य गुणों को सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं और इन गुणों का गान करना चाहते हैं, किंतु कभी ऐसे दिव्य गुणों का एक गान आप लोग को सबको मैंने कंठस्थ करवाया। ठीक है, अगर उसका टच में नहीं रहेंगे तो हाथ से हो जाएगा। विश्वास कीजिए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये ब्रह्म संहिता जो है, इसको कंठस्थ करिए अगर नहीं हुआ तो, और इसको बार बार दोहराइए, असली समय में काम आएगा। और अगर बोलने के बावजूद नहीं किया तो असली समय में हाय हाय कीजिएगा, हाय हाय ऐसे कीजिएगा। कुछ स्तुति, एटलीस्ट एक तो स्तुति तो याद रखना चाहिए। ठीक है, तो बहुत भक्त लोग ब्रह्म संहिता बाय हार्ट किया है, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करता तो हाथ से निकल जाएगा। देखिए यहाँ ध्रुव महाराज भी भूल गया क्या करना है। यहाँ ध्रुव महाराज भी भूल गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, परप्लेक्स्ड हो गया, क्या करना है। यस, आगे। किंतु कभी कभी विनम्रतावश कठिनाई उपस्थित हो जाती है।
अतः प्रत्येक मनुष्य के हृदय में वास करने वाले भगवान अपने भक्त को बुद्धि प्रदान करते हैं कि वह यश गान कर सके। कौन सा श्लोक है शशि माता जी? ददामी बुद्धि योगम। हाँ, स्टार्टिंग क्या है? तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मां प्रयान्ति। हाँ, तो भगवान ठीक समय में स्मरण करा देगा, लेकिन किसको? वो पहला 2 लाइन में दिया है, उसी भक्त को जो तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम, उस भक्त को। आगे अतः यह मानना चाहिए कि भक्त जब भगवान के विषय में कुछ लिखता या बोलता है तो उसके शब्द भगवान द्वारा उसके अंतःकरण से प्रस्फुटित किए हुए होते हैं। इसकी पुष्टि मने प्रस्फुटित हुए कहते हैं, मने वो बोल तो वो रहा है किंतु एक्चुअली भगवान उनका पेट से निकाल रहा है। समझ रहे? शब्द भगवान के रहते हैं। शब्द भगवान का, वो बोल नहीं पा रहे लेकिन फिर भी कुछ बोल दिया तो वो भगवान के बुलाते हैं, भगवान का शब्द रहता है। जैसे श्रीवास क्या नाम था, केलावेचा श्रीधर, वो बोला भगवान भगवान बोला आप स्तुति करो। बोला मैं क्या स्तुति करूं, मैं गंवार हूं, पढ़े लिखे नहीं हूं। बोला करो करो। तो फिर उस समय क्या हुआ था, सरस्वती देवी उनका जिह्वा में बैठ गया था, याद है? सुन, भगवान वही ददामी बुद्धि योगम था, भगवान शक्ति देता है, भक्त का मुंह से स्तुति, स्तुति भी भगवान ही करवाता है एक्चुअली देखा जाए तो। आगे तो उसे ज्ञान के अंधकार, ज्ञानंजन अंधकार को दूर करता हूँ। तो ये 11वां है श्लोक प्रभु जी, 10वां अध्याय का 11वां श्लोक है ये। तो ददामी बुद्धि तो नहीं है, दूसरा है, देखिए ऐसा में नाम महाजन महाजन ज्ञान दीपे न भास्वता, वो वाला नहीं है, ये ददामी बुद्धि योगम तम वाला ही है, बुद्धि देता है भगवान। इसकी पुष्टि भगवत गीता के 10वें अध्याय में इस प्रकार हुई है, जो लोग ईश्वर की दिव्य सेवा में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें भगवान उनके अंतःकरण से आदेश देते रहते हैं कि उनकी सेवा के लिए आगे क्या किया जाए। ये सत्यभामा माता जी अंतःकरण से आदेश देते हैं, वही है ददामी बुद्धि देता है, ददामी बुद्धि योगम तम। लिखा भी तो है प्रभु जी 10वां अध्याय। क्या लिखा भी तो हुआ है भगवत गीता के 10वां अध्याय से। हाँ, तो उन्होंने जो श्लोक बोला वो भी 10वें अध्याय में ही है, अगला श्लोक है। ये चातुश्लोकी भगवत गीता जो है, माता जी जो बोले वो 10वां था, तेषां सतत युक्ता नाम वाला 10वां। ये एएमटीटी याद है किसी को? एएमटीटी नहीं प्रभु जी, हमको सिर्फ एटीएम ही याद आता है, एटीएम। ये एएमटीटी में 2 टीटी है, टीटी माने टेबल टेनिस नहीं, एक तेषां सतत युक्ता नाम और दूसरा वाला टीटी क्या है? तेषां एव अनुकंपा। उन्होंने जो बोला वो अगला श्लोक बोला शशि माता जी। आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। ध्रुव महाराज को अनुभव न होने के कारण जब जब भगवान का वर्णन न कर सकने के कारण संकोच हुआ तो भगवान ने अपनी अहेतु की कृपावश उनके मस्तक पर अपना शंख छुआ दिया, जिससे ध्रुव को दिव्य प्रेरणा प्राप्त हो गई। यह दिव्य प्रेरणा ब्रह्ममय कहलाती है, क्योंकि जब कोई इस प्रकार से प्रेरित होता है तो उसके मुख से जो ध्वनि निकलती है वह ठीक वेदों की ध्वनि जैसी होती है। यह ध्वनि इस भौतिक जगत की सामान्य ध्वनि नहीं होती। अतः हरे कृष्ण मंत्र की ध्वनि को भले ही वह सामान्य शब्दों में प्रस्तुत की जाती है, संसारिक अथवा भौतिक नहीं समझना चाहिए। हरे कृष्ण। तो ऐसे लग रहा है मैंने भगवान सोचेगा स्पर्श कर, तो भगवान का कितना तेजस्मय सब ध्रुव में ट्रांसफर हो गया, टच कर दिया सब। किसी का कोई प्रश्न है? ब्रह्म माया, दिस ट्रांसेंडेंटल इंस्पिरेशन is called Brahma Maya because when one is thus inspired, the sound he produces exactly corresponds to the sound vibration of the Vedas. एकदम गॉड लाइन को मेन लाइन टच कर दिया। हरे कृष्णा। अगला श्लोक 5 नंबर। सवै तदैव प्रतिपादितं गिरं दैवं परिज्ञात परात्मनिर्णया भक्तिभावो अभ्यग्रेण असत्वरं
बोलिए। श्रुतोरु शवसां ध्रुवा स्थिति उस समय ध्रुव महाराज को वैदिक निष्कर्ष का पूर्ण ज्ञान हो गया और वे परम सत्य तथा सभी जीवात्माओं से उनके संबंध को जान गए। भगवान के सेवा भाव के अनुसार विश्व विख्यात ध्रुव ने, जिन्हें शीघ्र ही ऐसे लोक की प्राप्ति होने वाली थी जो कभी भी यहाँ तक कि प्रलय काल में विनष्ट न होने वाला है, सहज भाव से स्वदेश्य व निर्णयात्मक स्तुति की। देखिए अभी तक कुछ बोल नहीं पा रहा था, लेकिन अभी भगवान ने टच कर दिया, अभी स्तुति करेगा। ऐसा लग रहा है कि डाउनलोड हो गया सब दिव्य ज्ञान। सोचिए आप एक पेन ड्राइव लिया और पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप से लॉग इन कर, पेन ड्राइव में जो है सब उतर गया लैपटॉप में। भगवान का संस्पर्श मिला, अभी दिव्य ज्ञान स्तुति होगा। तात्पर्य यस सुषमा शर्मा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, वैदिक निष्कर्ष क्या हुआ? भक्ति हो। वेदों का निष्कर्ष क्या है? भगवान कृष्ण है, हम बद्ध जीव है, हमको भक्ति द्वारा भक्ति हो, वही तो वेदों का निष्कर्ष है। थैंक यू। वेदों का सार। अशोक प्रभु लिख रहा है प्रॉपर स्क्रीन शेयर प्लीज। अच्छा से स्क्रीन शेयर करिए, गुस्सा हो जा रहा है प्रभु। यस आगे। इस श्लोक में कई विचारणीय बातें हैं। पहली तो यह कि परम सत्य तथा सापेक्षिक भौतिक एवं आत्मिक शक्तियों के मध्य का संबंध वैदिक साहित्य से परिचित व्यक्ति ही समझ सकता है। ध्रुव महाराज कभी किसी स्कूल या अध्यापक के पास वैदिक ज्ञान सीखने नहीं गए, किंतु अपनी भगवत भक्ति के कारण ज्यों ही भगवान प्रकट हुए और उन्होंने उनके मस्तक को शंख से छुआ, उन्हें सारा वैदिक ज्ञान स्वतः प्राप्त हो गया। देखिए इतना पढ़े लिखे व्यक्ति भी, कभी अनपढ़ व्यक्ति भी इस्कॉन चले गए और भगवान का दर्शन किया। कोई बोला थोड़ा सर आप थोड़ा प्रसाद सेवा कर दीजिए, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, कर दिया। ऐसे करके मन लग गया, मंदिर में जाते रहा और आस्ते आस्ते पता चल गया, दीक्षा भी हो गया। फिर पता चल गया कि बोलना नहीं पड़ा कि भगवान कौन है, हम कौन है, ऐसे ही बुद्धि आ गया। कोई बोल सकते पढ़े लिखे तो नहीं है, तो क्या हुआ? लेकिन सेवा के माध्यम से दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया। तो सबसे कीमती नॉलेज है उनको मिल गया। वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पीएचडी, डीफिल सबसे उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा कीमती है। या वैदिक साहित्य को समझने की यही विधि है। मात्र विद्यालयीन शिक्षा लेने से कोई नहीं समझ सकता। वेद यह संकेत करते हैं कि जिसके परमेश्वर तथा गुरु के प्रति अविचल श्रद्धा है, उसी को वैदिक ज्ञान प्राप्त हो पाता है। ध्रुव महाराज तो वह आदर्श है कि वे अपने गुरु नारद मुनि के आदेशानुसार भगवत भक्ति में लगे और उनके दृढ़ संकल्प तथा तपस्या से भक्ति करने के फलस्वरूप भगवान उनके समक्ष साक्षात प्रकट हुए। बोल देखिए, ध्रुव महाराज को पूरा गुरुदेव का एकदम वर्ड टू वर्ड विश्वास था। उन्होंने वैसे ही फॉलो किया जैसे नारद मुनि ने बोला, और देखिए क्या मिल गया। प्रभुपाद ने वैसे ही फॉलो किया जो अपने गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला, और देखिए क्या इस्कॉन बन गया। फिर एक वो भी था ना, एक स्टोरी आप लोगों को बताया था ना कि गुरुदेव ने बोला भगवान वृंदावन में रहता है। हाँ सचमुच, हाँ हम लोग वृंदावन जाएंगे तो भगवान का दर्शन कर पाएंगे। हाँ, और वो व्यक्ति, वो शिष्य सचमुच चला गया वृंदावन। याद है ये स्टोरी? किसी को याद है? क्लास में बताया था एक दो बार। और इतना उनको गुरुदेव का वर्ड पे श्रद्धा था, चला गया वृंदावन, और वो व्यक्ति मृत्यु हो गया वृंदावन में, वो भगवान का धाम चला गया। अभी गुरुदेव को किसी तरह से ये पता चल गया, तो गुरुदेव ने तपस्या किया, भगवान आया, भगवान को बोला मैं आपके भक्ति में 40 साल से लगा हुआ हूँ, मैं अभी भी इधर सर रहा हूँ, और वो नया नया आया, 1 महीना भी नहीं हुआ, उसको आपने वृंदावन भेज दिया, गोलोक वृंदावन बाबा ले गया, ये नाइंसाफी है ना। तो भगवान ने बोला देखो उसका कितना श्रद्धा है, तुमने बोला कि भगवान वृंदावन में रहता है, वो चला गया वृंदावन भगवान से मिलने, तो मैंने उसको बुला लिया। तुम 40 साल से बोल रहे हो, लेकिन तुम खुद अभी तक वृंदावन नहीं आए। तुम बोल रहे हो 40 भगवान वृंदावन में रहता है, तो तुम 40 साल में एक बार क्यों नहीं आए? तो इसीलिए मैं, उनका इतना श्रद्धा था तुम्हारे बात पे, तो उनको ले लिया। हरे कृष्ण। यस आगे। उसीलिए ये भक्ति लैडर में सबसे पहला स्टेप क्या है? आदो श्रद्धा, श्रद्धा, ततो साधु संग।
या और बाकी सब मिल जाएगा, श्रद्धा बस होना चाहिए। आगे। ध्रुव अभी बालक ही थे। वे भगवान की उत्तम स्तुति करना चाहते थे, किंतु पर्याप्त ज्ञान न होने से वे संकोच कर रहे थे। किंतु जैसे ही उन्होंने अपना शंख उनके मस्तक पर छुआया, भगवान की कृपा से उन्हें वैदिक ज्ञान पूर्णतः ज्ञात हो गया। निष्कर्ष यह है कि जीव तथा परमात्मा के अंतर को ठीक ठीक जान लेने पर यह ज्ञान आधारित है। वेष्ट आत्मा परमात्मा का नित्य दास है। अतः परमात्मा की सेवा करना ही उसका परम धर्म है। यही भक्ति योग या भक्ति भाव कहलाता है। ध्रुव महाराज ने जो स्तुति की वह निर्विशेषवादी दार्शनिक के रूप में नहीं, अपितु भक्त रूप में की। इसलिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से भक्ति भाव का उल्लेख है। परमेश्वर के प्रति प्रस्तुत की जाने वाली यही वही स्तुतियां योग्य हैं जिनका यश दूर दूर तक फैलता है। ध्रुव महाराज अपने पिता का राज्य प्राप्त करना चाह रहे थे, किंतु पिता ने तो उन्हें गोद तक में बिठाने से इनकार कर दिया था। अतः उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान ने पहले ही ध्रुवलोक की सृष्टि की, जिसका विनाश ब्रह्मांड के प्रलय के समय भी नहीं हो सकता। ध्रुव महाराज को यह सिद्धि हड़बड़ी में नहीं मिली। उन्होंने बड़े ही धैर्य से गुरु के आदेश का पालन किया, जिससे उन्हें ना मांग एक क्या हिंदी में कहावत है ना, क्या मांगे मिले ना, क्या समथिंग, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। हाँ एकदम सही। बिन मांगे मोती मिले, मांगे में ना, कुछ मांगे बोला नहीं कि क्या मिल गया उनको, क्या क्या चीज सोच के आया था, लेकिन अभी तक मुंह तो खुला नहीं। भगवान हमको ये चाहिए, ये तो बोला भी नहीं अभी तक कि लेकिन क्या मिल गया। आगे। ध्रुव महाराज को यह सिद्धि हड़बड़ी में नहीं मिली। उन्होंने बड़े ही धैर्य से गुरु के आदेश का पालन किया, जिससे उन्हें भगवान के साक्षात दर्शन प्राप्त हो सके। अब भगवान की अहेतु की कृपा से वे और अच्छे ढंग से भगवान की स्तुति करने में समर्थ हुए। परमेश्वर का गुणगान या स्तुति करने के लिए भगवान की कृपा होनी चाहिए। जब तक कोई भगवान की अहेतु की कृपा प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वह भगवान के यश का अंकन नहीं कर सकता। हरे कृष्ण। One cannot write to glorify the Lord unless one is endowed with His causeless mercy. तो अगर कोई स्तुति भी कर रहा है भगवान का, कोई भजन कीर्तन भी कर रहा है, कुछ भी कर पा रहा है, वो ठाकुर जी का कृपा है उन पे, उसी लिए कर पा रहा है। अपने बल से कुछ नहीं हो सकता। 6 नंबर श्लोक। अभी देखिए ध्रुव महाराज स्तुति करना शुरू कर दिया। ध्रुव उवाच योऽवन्त प्रविश्य माम वाचं इमं प्रशुप्तम् संजीवयाति अखिला शक्तिधार स्वधर्मना अन्यंश्च हस्तचरणाश्रवणात्वगादि नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव महाराज ने कहा, हे भगवान, आप सर्वशक्तिमान हैं। मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर आपने मेरी सभी सोई हुई इंद्रियों को, हाथों, पांवों, स्पर्शेंद्रिय, प्राण तथा मेरी वाणी को जागृत कर दिया है। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। ध्रुव महाराज सहज ही अनुमान लगा सके कि आत्म साक्षात्कार करने और साक्षात भगवान को देखने के पूर्व और पश्चात उनकी जो स्थिति थी उसमें कितना अंतर था। मैंने उनको ध्रुव महाराज तो देखा भी है, हृदय में उनका ध्यान किया था ना, चतुर्भुज नारायण का ध्यान कर रहा था, ध्यान 6 महीना किया। अंदर में देखना और साक्षात भगवान को देखना में अंदर समझ में आ गया। आगे। उन्हें अनुभव हुआ कि उनके प्राण तथा कार्य सुप्त अवस्था में थे। जब तक मनुष्य आध्यात्मिक स्तर पर नहीं पहुंचता, उसके शरीर के अंग, उसका मन तथा अन्य अनुभव सोए हुए समझे जाते हैं। जब तक मनुष्य आध्यात्मिक स्तर पर नहीं पहुंचता, उसके शरीर के अंग, रिपीट लाइन है, उसका मन तथा अन्य अवयव सोए हुए समझे जाते हैं।
जब तक मनुष्य आत्मदशा को प्राप्त नहीं होता तब तक उसके सारे कार्य मृत व्यक्ति के कार्य या प्रेत कार्य समझे जाते हैं। शील भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने गीत में स्वयं को इस प्रकार संबोधित किया है, हे जीवात्मा जागो, तुम माया की गोद में कब तक सोते रहोगे। तो मुझे एक लाइन नहीं समझ में आया था, वही पूछने के लिए। हाँ क्या, फिर से बोलिए, एक लाइन नहीं समझ में आया था। एक लाइन। जब तक मनुष्य आत्मदशा को प्राप्त नहीं होता तब तक उसके सारे कार्य मृत व्यक्ति के कार्य या प्रेत कार्य समझे जाते हैं। ये क्या मतलब है? हाँ, क्योंकि जीवन का कार्य है भक्ति करना, भगवान कृष्ण का हम लोग दास है। तो जब तक मनुष्य देह मिलने के बाद मनुष्य का जो कर्म है वो नहीं कर रहे हैं, तो समझ लेना चाहिए कि वो मनुष्य देह नहीं है, वो मृत व्यक्ति का देह है। बेकार, ये समझना है मैंने, बेकार, वेस्टिंग लाइफ, वेस्टिंग द ह्यूमन लाइफ। ठीक है। यस, महामंजरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये प्रभु तो वहाँ पंजाब से है ना? पंजाब से, कश्मीरी ब्राह्मण है। अच्छा, हाँ, क्योंकि एक बार हम लोग तो भागवत क्लास में एक बार सुने हैं इनका, और मतलब इनके जीवन के बारे में भी अपना बताया कि मैं कैसे प्रभुपाद का शिष्य बना, मुझको मारते बहुत थे, ऐसा कुछ सब बताया। बहुत पिटाते थे महाराज, बहुत 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 जोकिंग करते थे, बहुत मैंने बोलता है कि मैं बहुत थोड़ा नोटी था, बहुत प्रभुपाद बहुत पिटाया उनको। और अच्छा, ये रिकॉर्डिंग चल रहा है। हरे कृष्णा। ओके, आगे। शील भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने गीत में स्वयं को इस प्रकार संबोधित किया है। महाराज से मिला था रामेश्वर महाराज, उन्होंने बोला प्रभुपाद हमको बहुत पिटाया, हम बहुत बदमाशी करते थे, प्रभुपाद बहुत पिटाया और हमको बंगाली गाली देते थे प्रभुपाद। फिर बोला भी क्या क्या गाली देते थे, मैं यहाँ नहीं बोलूंगा, बता दो। हरे कृष्ण। प्रभु इस बार भक्ति प्रेम साई महाराज ने फर्स्ट बार उज्जैन में दीक्षा दी, नित्यानंद त्रयोदशी में। यस, 7 डिसाइपल बनाए उन्होंने। यस, अच्छा है। ये हम लोग का इस्कॉन में वैरायटीज है। वैरायटीज होने से क्या होगा, किसका कौन से महाराज से मन रहेगा, क्योंकि ये गुरु और शिष्य का जो संपर्क है जन्म जन्म का संपर्क है। सो वी हैव वैरायटीज, जस्ट लाइक भगवान को वैरायटेडनेस पसंद है, वैरायटीज पसंद है। वी ऑल्सो हैव वैरायटीज। अभी अलग अलग महाराज है, सबका श्रवण कीजिए, सबसे मिलिए जब आएंगे और देखिएगा अपना गुरु ठीक मिल जाएगा, क्योंकि चक्षुदान जिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु श्री। या आगे बोलिए। हे जीवात्मा जागो, तुम माया की गोद में कब तक सोते रहोगे। अब तुम्हें मानव देह प्राप्त हुई है, अतः तुम जगने और अपने को समझने का प्रयत्न करो। वेद भी यही घोषित करते हैं, उठो उठो, तुम्हें मनुष्य रूप का वरदान प्राप्त हुआ है, अतः अपने आप को पहचानो, ये वैदिक आदेश है। ध्रुव महाराज को वास्तविक अनुभव हुआ कि इंद्रियों के आध्यात्मिक स्तर पर आलोकित होने से वे वैदिक आदेश के सार को कि परमेश्वर ही परम पुरुष हैं, वे निर्गुण नहीं हैं, समझ सके। देखिए सुषमा माता जी, वैदिक का सार क्या है? आगे। उन्हें तुरंत ही ये बात समझ में आ गई। उन्हें इसका ज्ञान था कि वे दीर्घ काल से वे सुप्त प्राय थे और अब वैदिक ज्ञान के अनुसार भगवान की स्तुति करने के लिए प्रोत्साहन प्राप्त कर सके हैं। कोई संसारिक व्यक्ति भगवान की स्तुति या यशोगान नहीं कर सकता, क्योंकि उसे वैदिक सार का अनुभव नहीं होता। अतः जब ध्रुव महाराज ने अपने आप में अंतर देखा तो वे तुरंत समझ गए कि यह भगवान की अहेतु की कृपा से हो रहा है। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा तथा सम्मान पूर्वक भगवान को नमस्कार किया और समझ गए कि उन पर भगवान की पूर्ण कृपा है। ध्रुव महाराज की इंद्रियों तथा मन का यह आत्म जागरण भगवान की अंतरंगा शक्ति के प्रभाव से था। अतः इस श्लोक में स्वधामना शब्द का अर्थ है पराशक्ति द्वारा। भगवान की पराशक्ति की कृपा से ही आत्म प्रकाश संभव है। हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन में सर्वप्रथम भगवान की पराशक्ति की कृपा हरे को संबोधित किया गया है। हरे माने भगवान का पराशक्ति, पराशक्ति अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी। आगे। जब जीवात्मा पूर्ण रूप से आत्म समर्पण कर देता है और सनातन दास के रूप में अपने को स्वीकार कर लेता है, तब पराशक्ति कार्य करती है। जब कोई मनुष्य परमेश्वर के कहने
या उनके आदेश पालन के लिए तत्पर रहता है तो वह सेवानुमुख कहलाता है। उस समय पराशक्ति ही उसे भगवान के भेद को प्रकट करती है। पराशक्ति द्वारा प्रकट किए बिना कोई भगवान की स्तुति कर सकने में समर्थ नहीं है। चाहे संसारी जीव कितना ही दार्शनिक चिंतन अथवा काव्य सृजन क्यों ना करे, फिर भी यह भौतिक शक्ति की क्रिया प्रतिक्रिया माना जाता है। जब कोई पराशक्ति द्वारा सचमुच जागृत होता है तो उसकी सारी इंद्रियां शुद्ध हो जाती है और वह केवल भगवान की सेवा करता है। उस समय उसकी सारी इंद्रियां, हाथ, पांव, कान, जीभ, मन, जनांग आदि भगवान की सेवा में लग जाती हैं। ऐसे प्रकाश प्राप्त भक्त के ना तो कोई भौतिक कार्य रह जाते हैं और ना उसे सांसारिक कामों में व्यस्त रहना रुचिकर प्रतीत होता है। इंद्रियों को शुद्ध करके उन्हें भगवान की सेवा में लगाने की यह प्रक्रिया भक्ति कहलाती है। प्रारंभ में तो गुरु तथा शास्त्र के निर्देशन से इंद्रियों को सेवा में लगाया जाता है, किंतु साक्षात्कार के बाद वही इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं और सेवा भाव चलता रहता है। अंतर इतना ही होता है कि प्रारंभ में इंद्रियां यांत्रिक रूप से तत्पर होती हैं, किंतु साक्षात्कार के बाद वे आत्मज्ञान द्वारा सेवा में लग जाती हैं। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग जो जप करते हैं यांत्रिक रूप में, मैकेनिकल या बाय डिफॉल्ट हो रहा है? प्रभु मेरा तो यांत्रिक रूप में ही होता है। ओके। यांत्रिक ही है प्रभु जी, यांत्रिक रूप में है, एक मशीन की तरह बस। हाँ, किसी तरह 16 कंप्लीट करना है, ऐसे ही होता है सब हमारे। बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? बाकी लोग का क्या ऑटोमेटिक हो रहा है? अच्छा, ये प्रीति में नंद प्रिया माता जी। यस प्रभु, बस माला किसी तरह से हो जा रहा है। बस ठीक है, अच्छा है। तो एटीएम दरवान का उदाहरण याद रखिएगा। यस महामंजरी माता जी। प्रभु हम लोग को ये रहता है ना कि हाँ, गुरु को दिया हुआ वचन है, इसको तो डेली कंप्लीट करना है तो करना है। हाँ, वचन। यस सत्य बाबू माता जी। हाँ प्रभु, ये जैसे जब तक 16 माला पूरा नहीं होता है तब तक मतलब मन शांत नहीं लगता है। जब तक 16 माला पूरा करने के बाद ये प्रश्न नहीं है। यस खुशबू माता जी, यांत्रिक या नेचुरली हो रहा है वो प्रसंग है। ठीक ही है अभी प्रभु, लेकिन अभी दीक्षा के बाद वो तो कंटिन्यू करना पड़ेगा। इसके लिए अभी से अभ्यास तो करना पड़ेगा ना। यांत्रिक ही होता है। यस, आप लोग तैयार हो जाइए। खुशबू माता जी, सुषमा माता जी, और तीसरा कौन था? सुदेशना माता जी। सुदेशना। जब से सुनी है कि उनका लिस्ट में नाम है तब से क्लास में दिख नहीं रहा है। भाग्यरथा माता जी কি বললাম বুঝতে পেরেছেন? जी खूब भालो, जो भी हो। ये आप लोग जो जो दीक्षा वाला बुक्स है वो पढ़ लीजिए। मंगल आरती ये सब जो जो हो रहा है, आशा करता हूँ सब ठीक से हो रहा है। मॉर्निंग प्रोग्राम बाद में इंटरव्यू में पकड़ेगा, पूछेगा, और फिर एक दीक्षा के एक हफ्ता आगे फिर पागल जैसा सब पढ़ने लगेगा। वो समझ में आ जाता है इंटरव्यू में कौन पढ़े लिखे हैं और कौन कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं किया। इसीलिए जो जो किताबें दीक्षा के आगे पढ़ना चाहिए, जो नहीं हुआ है पढ़ लीजिए, अभी से पढ़ हरे लीजिए। कृष्णा। प्रभु जी अभी तो भक्ति शास्त्र में लगे हैं। ये आप इंटरव्यू का बोलना, आपको इंटरव्यू का ये बात बोलना, भक्ति शास्त्र में लगे हुए हैं। और प्रभु जी समझ- 17 तारीख के बाद, बस 17 तारीख को तो एग्जाम देंगे, फिर फ्री हो तो ठीक जाएंगे। है, आप जो करना है करिए, लेकिन टाइम है अभी भी रथ यात्रा उसके आगे। प्रभु हम इंटरव्यू में गए थे तो एकदम कूल थे, कोई चिंता नहीं था। अच्छा, माता जी कूल थे, आप लोग भी वो कर सकते थे, लेकिन वहाँ जाके बोले कि आपको सब कुछ पढ़ लिए लेकिन मेरे को कुछ नहीं आता है। वाह, बहुत अच्छा है। तो ये आप लोग भी ये बोल सकते हैं। ठीक है, यस रेखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, रोज जैसे मंगला आरती है, संध्या आरती है और 10 अपराध है, वो सब रोज करने से प्रभु जी वो नियम बन गया है। ये सब भूलने वाला चीज नहीं होता है, बहुत अच्छा, अचानक में याद करने की जरूरत नहीं रहती है सब। बहुत अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। यस, आगे माता जी। प्रभु नेक्स्ट श्लोक का होगा। ओके, आज का अंतिम श्लोक 7 नंबर। एकास्त्वमेव भगवान् इदमात्मसात्य माया खयो युरगुणाय महददेशम्
विद्वानु विश्वपुरुषस्तदसद्गुणेषु नानेव ददृशु विभावशुवद्विभाषि हे भगवान, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, किंतु आप आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों में अपनी विभिन्न शक्तियों के कारण भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकट होते रहते हैं। आप अपनी बहिरंगा शक्ति से भौतिक जगत की समस्त शक्ति को उत्पन्न करके बाद में भौतिक जगत में परमात्मा के रूप में प्रविष्ट हो जाते हैं। आप परम पुरुष हैं और क्षणिक गुणों से अनेक प्रकार की सृष्टि करते हैं। जिस प्रकार की अग्नि विभिन्न आकार के काष्ठ खंडों में प्रविष्ट होकर विविध रूपों में चमकती हुई जलती है। भगवान को स्तुति कर रहा है, भगवान का कार्यकलाप बोलकर तात्पर्य। ध्रुव महाराज को ज्ञान हुआ कि परमेश्वर अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा कार्य करता है, वह शून्य या निर्गुण नहीं बनता तथा इस प्रकार वह सर्वव्यापी हो जाता है। मायावादी चिंतक सोचता है कि परमेश्वर समूचे दृश्य जगत में व्याप्त है, अतः उसके कोई रूप नहीं। किंतु वैदिक ज्ञान का बोध हो जाने से यह ध्रुव कहते हैं, आप अपनी शक्ति के द्वारा समग्र दृश्य जगत भर में व्याप्त हैं। यह शक्ति वास्तव में परा है, किंतु भौतिक जगत में क्षणिक रूप से कार्यशील होने के कारण माया कहलाती है। दूसरे शब्दों में भक्तों के अतिरिक्त सबों के लिए भगवान की शक्ति बहिरंगा शक्ति होती है। ध्रुव महाराज इस तथ्य को अच्छी तरह समझ सके और यह भी समझ गए कि शक्ति और शक्तिमान एक समान तथा एक ही है। शक्ति को शक्तिमान से पृथक नहीं किया जा सकता। तो देख, भौतिक जगत में मैक्सिमम लोग यही सोचता है कि भगवान माने भगवान एक शक्ति है, भगवान पूरा सब कुछ चला रहा है, भगवान शक्ति है। बोले भगवान व्यक्ति है, वो कोई मानता नहीं है। भगवान भी आप और मेरे जैसे एक व्यक्ति है। बहुत कम लोगों को यह ज्ञान है कि भगवान का भी इमोशन है, भगवान के भी लाइक्स एंड डिसलाइक्स है। ये बहुत कम लोगों को मालूम है। आगे हरे कृष्णा प्रभु जी, इधर जैसे ये लाइन गया है कि यहाँ पर ध्रुव कहते हैं, आप अपनी शक्ति के द्वारा समग्र दृश्य जगत क्षण भर में व्याप्त है। ये शक्ति वास्तव में परा है, किंतु भौतिक जगत में क्षणिक रूप से कार्यशील होने के कारण माया कहलाती है। तो जिस शक्ति एक है जिसकी चेतना जैसी होती है, फिर वो शक्ति उसको वैसी दिखती है। आध्यात्मिक बहिरंगा, ये क्या इस चीज को कैसे समझेंगे? तो भगवान सर्वव्याप्त है। ये जो जड़ जगत में सर्वव्याप्त है, ये तो माया शक्ति बहिरंगा शक्ति के थ्रू से सब कुछ चला रहा है। ये वाला प्रश्न है क्या आपका? नहीं प्रभु, जैसे इधर वह शक्ति वास्तव में परा है, पहले शक्ति को परा बोल रहे हैं। एक सेकंड, कौन सा शक्ति को परा बोल रहे हैं? जो सर्वव्याप्त है, जड़ जगत में सर्वव्याप्त वाला, वो तो ठीक है ना, वो समझ में आया? नहीं प्रभु, शक्ति को एक तरफ परा बोल रहे हैं और एक तरफ माया कह रही है, तो शक्ति तो एक ही हुई ना। ये जो सर्वव्याप्त वाला शक्ति, उसको बहिरंगा तो भौतिक जगत के शक्ति को बोलता है बहिरंगा। बाद वाला बात इंग्लिश में लिखा है, यू आर स्प्रेड ऑल ओवर द कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन बाय योर एनर्जी। दिस एनर्जी इज बेसिकली स्पिरिचुअल, बट बिकॉज इट एक्ट्स इन द मटेरियल वर्ल्ड टेम्पररीली इट इज कॉल्ड माया। हालांकि है आध्यात्मिक, लेकिन क्योंकि जड़ जगत में है और जड़ जगत क्षणिक है, तो ये बहिरंगा हो गया, माया हो गया। आगे परमात्मा के रूप में भगवान की पहचान को यहाँ स्वीकार किया गया है। उनकी आदिश परा शक्ति भौतिक जगत को जगाती है, जिससे मृत शरीर प्राण शक्ति से पूरित प्रतीत होता है। शून्यवादी विचारक सोचते हैं कि किन्हीं भौतिक परिस्थितियों में भौतिक वस्तु में जीवन के लक्षण प्रकट होते हैं, किंतु तथ्य यह है कि भौतिक शरीर स्वतः कार्य नहीं कर सकता। यहाँ समझना पड़ेगा, ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शून्यवाद के बारे में बता रहे हैं। शून्यवाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉइडिस्ट। Voidist philosopher think that under certain material condition the symptom of life occurs. Actually शास्त्र से तो आपको मालूम है हम लोग को कि मृत शरीर में अगर आत्मा परमात्मा आ जाएगा तो वो जीवित हो जाएगा, है ना बबीता माता जी?
लेकिन शून्यवादी लोग क्या बोलता है, ऐसा नहीं है, ये जो लाइफ है, ये जीवन है, वो केमिकल कॉम्बिनेशन की वजह से हुआ है। एक परिस्थिति में, एक सर्टेन कंडीशन में ये जब मिल जाता है ये सब केमिकल, तो जीवन आ जाता है। इंग्लिश में लिखा है, they think that under certain material condition the symptom of life occurs in the material body। ऐसे कोई कंडीशन में इस टेम्परेचर में रखिएगा, इस परिस्थिति में, तो कोई भी प्राण आ जाएगा। ये बकवास है। हाँ, इंग्लिश में लिखा है, but the fact is that material body cannot act on its own। ये भौतिक तत्व अपने आप कुछ नहीं कर सकता जब तक इसमें प्राण वायु नहीं आए, जब तक न इसमें आत्मा परमात्मा नहीं घुसेगा, तब तक भौतिक चीज कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है, वो ऐसे ही पड़ा लेटे हुए रहेगा। क्लियर है ना? आगे यहाँ तक कि मशीन को भी पृथक शक्ति, बिजली, भाप इत्यादि की आवश्यकता होती है। इस श्लोक में कहा गया है कि भौतिक शक्ति नाना प्रकार की भौतिक वस्तुओं में कार्य करती है। जिस प्रकार की अग्नि विभिन्न प्रकार के लकड़ी के टुकड़ों में भिन्न भिन्न प्रकार से अर्थात लकड़ी के आकार तथा गुण के अनुसार जलती है, भक्तों में वही शक्ति पराशक्ति में परिणित हो जाती है। ऐसा संभव है क्योंकि शक्ति मूलतः पराशक्ति रूप में रहती है, भौतिक रूप में नहीं। जैसा कि कहा गया है, विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता, आदि शक्ति भक्त को जगाती है और इस तरह वह अपने समस्त अंगों को भगवान की सेवा में लगाता है। वही शक्ति बहिरंगा शक्ति के रूप में अभक्तों को इंद्रिय तृप्ति के भौतिक व्यापारों में प्रवृत्त करती है। हमें माया तथा स्वधाम का अंतर स्पष्ट लेना चाहिए। भक्तों में तो स्वधाम कार्यशील रहता है और अभक्तों में माया शक्ति। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय 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 जय। जय